हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू एस्पायरेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज JKSSB की तरफ से जो है सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो सामने आ चुका है। और इस सिलेबस में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न भी एक डिफरेंट सा मिल रहा है। सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है सारा जो है डिफरेंट तरीके से सेटअप किया है इस बार JKSSB ने। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस एंड सी व्हाट चेंजेस हैव बीन डन फ्रॉम द JKSSB। तो यहाँ पे जो है, so the paper will comprise of 100 objective type questions। तो 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन शैल कैरी 2 मार्क्स, ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 100 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, और रॉन्ग जो है मार्क्स पे है, रॉन्ग आंसर पे आपको 0.5 जो है मार्क्स कटेंगे। नाउ मेन पार्ट इज दिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और किन टॉपिक्स के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन होंगे एंड इट विल कैरी 40 मार्क्स वेटेज। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स जो बनते हैं। उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश विल कैरी 15 क्वेश्चन। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, उसमें 15 मार्क्स होंगे। एंड फाइनली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 15 मार्क्स होंगे, विच विल बी टोटल 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। तो ये जो सिलेबस है, कंपेयरिंग इट विद द प्रीवियस JKSSB एग्जाम्स जो सिलेबस हुआ करता था, तो इट सीम्स अ लॉट डिफरेंट। और ये पैटर्न जो है मोर और लेस जो है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उनके पैटर्न पे ये सिलेबस सेट किया गया है। लाइक SSC CGL का जो एग्ज़ाम होता है उस पैटर्न पे जो है सिलेबस जो है सेट किया गया है। नाउ अगर हम देखेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अगर हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड अलग से, उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटीज़ जो है अलग से। ये टोटल कितने बनते हैं? दिस 20 + 15 + 15, ये हो गए 30 + 20 हो गए 50 क्वेश्चन, दैट विल बी 100 मार्क्स। तो हाफ ऑफ योर पेपर विल बी बेस्ड ऑन दिस रीजनिंग एंड मैथ पोर्शन। तो ये जो रीजनिंग एंड मैथ पोर्शन है, इट विल बी प्लेइंग अ मैसिव रोल इन दिस एग्जाम। इट विल प्ले अ डिसाइडिंग रोल इन दिस एग्जाम, ये पोर्शन जो है, क्योंकि इट विल बी हाफ ऑफ द पेपर जो है रीजनिंग एंड मैथ से ही आ रहा है आपका। और अगर हम ड्यूरेशन पे नज़र देंगे, यू विल बी हैव 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 घंटे का पेपर होगा। एंड व्हेन हाफ ऑफ द पेपर इज बेस्ड ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग, यू गॉट टू टेक द टाइम इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि जो है बाकी जो पेपर आएगा जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश या कंप्यूटर का, वो जो है कंपेरेटिवली जल्दी सॉल्व होता है, बट दिस विल टेक सम टाइम। एंड आई फील दिस इज़ गुड फॉर JKSSB एस्पायरेंट्स, क्योंकि अगर आप यूज टू हो जाओगे इस पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम पे, तो इट विल हेल्प यू इन अदर नेशनल लेवल एग्जाम्स। SSC का भी अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो इट विल हेल्प यू देयर एज वेल। नाउ अगर हम थोड़ा सा ऊपर से नज़र देंगे जो है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पे क्या क्या दिया गया है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है इसमें आपको यही एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये बाकी जो भी जो है टॉपिक्स दिए गए हैं मोर और लेस, जो पिछले इससे पहले भी एग्जाम्स में पूछे जाते थे, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो नीचे ये सारा जो है जो आपके पास दिया गया है, यू हैव टू टेक अ लुक ऑन दिस। और उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस में भी आपको जो है, जैसे अभी तक JKSSB देता आया था कि पर्टिकुलरली जो है टॉपिक वाइज आपको देते थे, बट इस टाइम जो है जनरलाइज्ड सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको बोला गया कि क्वेश्चंस हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है, जनरल पॉलिसी विद रेफरेंस टू JNK, स्पोर्ट्स जो है रेस्पेक्टिव, खाली आपको ब्रॉड टॉपिक्स दिए गए हैं। तो करंट इवेंट्स भी दिए गए हैं। तो आपको जो है सिलेबस का ब्रेकेज नहीं प्रॉपरली दिया गया जैसे कि अभी तक दिया जाता था। सो ये जो है एक जनरल लाइन सिलेबस दिया गया है, ब्रॉड सिलेबस दिया गया है, टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, जस्ट नॉट इन डिटेल सिलेबस। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको यही जो है टॉपिक्स दिए गए हैं, परसेंटेज का है, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन, ये सारा जो है दिया गया। उसके बाद इंग्लिश जो है, इंग्लिश में भी जो है
वही सारा जो अभी तक एग्ज़ाम में आते रहते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में सेम ही सिलेबस इसका होता है। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मैथ जो है एक अलग पोर्शन रखा गया है 15 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले अलजेब्रा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ट्रायंगल है, सर्कल है, ठीक है, टेंजेंट्स, एंगल्स, अप एंड पे कॉर्ड्स, ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स, ये सारा जो है एक ट्रिग्नोमेट्री जो है एंड जियोमेट्री जो है ये आपको एक अलग पोर्शन दिया गया है। उसके बाद अलजेब्रा भी है इसमें। उसके बाद मेंसुरेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अलग से दिया गया है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद जो है कंप्यूटर का पोर्शन जो दिया गया है फाइनल, कंप्यूटर में आपको यही पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, ठीक है, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, ठीक है, एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। और उसके बाद सॉफ्टवेयर में जो आपको दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और MS ऑफिस दिया गया है जिसमें ये सब आते हैं। उसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल, वेब ब्राउजिंग, ये जो है ये सारा सिलेबस दिया गया। तो मुझे लगता है जो अभी तक बी एग्जाम्स में, JKSB एग्जाम में सिलेबस होता था, मोर और लेस 70-80% तो ये सेम ही है, बट थोड़ा एक पैटर्न चेंज किया गया है सिलेबस को मेंशन करने का। एग्जाम का जो पैटर्न मेंशन किया गया है या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक मैसिव चेंज हमें देखने को मिली है। तो सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू बी नोटेड। एक तो ये है कि अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं या आप प्रीवियस एग्जाम्स में बैठ चुके हैं JKSB के, तो इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिलेबस दिया गया है। इट इज़ मोर और लेस द सेम, बट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रेजेंटेशन ऑफ द सिलेबस, बस ये जो है चेंज किया गया है ऑन ए न्यू पैटर्न, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला, जो रीजनिंग एंड मैथ पोर्शन है, इट विल बी द गेम चेंजर, इट विल बी द डिसाइडिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम। ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू हैव टू बी absolutely clear about these topics। उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स भी मेंशन किए हैं, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, उसमें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना। बट जो है हम अक्सर देखते हैं स्टूडेंट्स को जो है मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में थोड़ी वीकनेसेस रहती है। तो यहाँ पर अगर आपको वैसा कुछ है तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, ताकि आपके वो जो है वो वाले पोर्शन जो है आपका क्लियर हो, ताकि तभी जाके जो है इस एग्ज़ाम में आप एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हो बाकी स्टूडेंट्स को। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग या एप्टीट्यूड में, इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप जो है अपना बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करो। और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अपने अंदर से एक डर जो बैठा रहता है मैथ एंड एप्टीट्यूड का, उसको निकालो। जस्ट लर्न, दिस इज़ कॉमन सेंस, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस। मैथ्स इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस। अपने आप में जो ये डर है उसको निकाल के अच्छे से अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर कंफर्टेबल यू विल लुक विद दिस टॉपिक्स, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप में जो है जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उतना अच्छे से जो है आप इनमें स्कोर कर पाओगे। बिलीव मी, दे आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स, दे आर द स्कोरिंग टॉपिक्स, बट प्रोवाइडेड कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। बाकी जनरल अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, यू हैव टू लर्न दिस जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर, ठीक है। बट मैथ पोर्शन जो है, दिस इज अबाउट एप्लीकेशन, यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, टेक दिस फेयर आउट ऑफ यू एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिलीव मी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे द मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट वर्किंग हार्ड रियली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और उसके बाद जो है आपके सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन जो है, आज चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किए हो या आप कुछ नोट्स पढ़ रहे हो या आप रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अपने जो है सोर्सेज को लिमिट कीजिए एंड मार्क देम। और उसके बाद जो है उन्हीं पर अपना फोकस पूरा रखो। डोंट गो हियर एंड देयर कि ये भी पढ़ूंगा, यहाँ से ये पढ़ूंगा, नहीं। अपना आप जो है सोर्स ऑफ मटेरियल जो है उसको कंसाइज रखो और उस पे जो है स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और द मोर यू रिवाइज द मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील एंड अल्टीमेटली यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो आगे भी जो है हम इस एग्ज़ाम के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स में जो है हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे और मोर वीडियोज़ विल बी कमिंग इन द फ्यूचर। आई होप यू विल बी working really hard for this exam and for your success. I wish you all the best. Thank you.